इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेडलाइंस के बाद खबरों को विस्तार से जानते हैं। सचिन वाजे मामले में रोज रोज नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। कल मुंबई में एक नया लेटर बम फूटा। सचिन वाजे ने कोर्ट को लिखी चिट्ठी में एक नहीं, उद्धव सरकार के तीन मंत्रियों पर वसूली करवाने के गंभीर आरोप लगाए। 4 पन्नों की इस चिट्ठी में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाने वाले अनिल परब का नाम भी शामिल है। इन पर करोड़ों की वसूली का आरोप है। सचिन वाजे जो एनआईए की कस्टडी में है, उसने ये चिट्ठी अदालत को लिखी थी, लेकिन अब इस चिट्ठी को सचिन वाजे के वकील ने लीक कर दिया है। सचिन वाजे ने इस चिट्ठी में यह लिखा है कि अजीत पवार अपने खास लोगों के जरिए उगाही करने को कहते थे, जबकि अनिल परब बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से वसूलने को कहते थे। अब बीजेपी पूछ रही है कि क्या अजीत पवार और अनिल परब का इस्तीफा सरकार लेगी? जो मामला अब तक सचिन वाजे, अनिल देशमुख और परमवीर सिंह के इर्द गिर्द घूम रहा था, वो एक और लेटर बम से पूरा बदल गया। बुधवार को जैसे ही सचिन वाजे के लेटर बम का विस्फोट हुआ, वसूली कांड में ऐसे चेहरे सामने आए जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। सचिन वाजे के लेटर बम में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम तो है ही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाने वाले महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब का नाम भी है। इन पर सचिन वाजे की चिट्ठी में करोड़ों की वसूली का इल्जाम है। सचिन वाजे ने कोर्ट को लिखी इस चिट्ठी में खुलासा किया कि अनिल देशमुख के अलावा उससे अजीत पवार ने 100 करोड़ और अनिल परब ने 50 करोड़ की वसूली करने को कहा था। जनवरी 2021 में अनिल परब ने मुझे अपने सरकारी बंगले पर बुलाया और बीएमसी में ब्लैकलिस्ट रहे ऐसे 50 कॉन्ट्रैक्टर से 2 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा। परब ने मुझसे ये भी कहा कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स से ये कह देना कि अगर ये सभी 2 करोड़ रुपए दे देंगे तो CIU में चल रहे इनके केस को कमजोर कर दिया जाएगा। देशमुख ने कहा कि मुंबई में 1650 बार और रेस्तरां हैं और इनसे 3 से 3.5 लाख रुपए की हर महीने की उगाही करनी है। सचिन वाजे की इस चिट्ठी में सबसे चौंकाने वाला नाम डिप्टी सीएम अजीत पवार का है। सचिन वाजे ने इस चिट्ठी में लिखा है कि नवंबर 2020 में दर्शन घोड़ावत नाम के शख्स से वो मिला, जिसने खुद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार का करीबी बताया था। दर्शन घोड़ावत चाहता था कि महाराष्ट्र में गुटखा और तंबाकू का अवैध कारोबार करने वाले लोगों से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूल करूं। इसके अलावा वाजे ने अदालत को लिखी चिट्ठी की पहली 3 लाइनों में ही साफ कर दिया कि परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं। वाजे ने चिट्ठी में देशमुख के बारे में लिखा है कि उन्होंने उसे मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से हर महीने उगाही करने को कहा था। वाजे ने यह भी लिखा है कि 16 साल के सस्पेंशन के बाद जब उसकी बहाली हुई तो भी अनिल देशमुख ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके अलावा वो लिखता है कि उसकी बहाली से शरद पवार नाराज थे, लेकिन अनिल देशमुख ने कहा था कि वो शरद पवार को मना लेंगे। सचिन वाजे की चिट्ठी का यह मामला तब और बड़ा बन गया जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब का नाम इसमें आया। मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे ने अपनी चिट्ठी में अनिल परब पर भी पैसों की डिमांड का इल्जाम लगाया। वाजे ने अदालत को लिखी चिट्ठी में दावा किया कि पिछले साल जुलाई अगस्त में अनिल परब ने उसे बुलाया और SBUT यानी सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट की जांच शुरू करने को कहा और फिर जांच बंद करने के एवज में ट्रस्ट के लोगों से 50 करोड़ रुपए वसूलने को कहा। इसके अलावा सचिन वाजे ने लिखा कि अनिल परब चाहते थे कि वो BMC के 50 कॉन्ट्रैक्टर से 2 करोड़ रुपए की वसूली करें। चिट्ठी सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। उद्धव के मंत्री अनिल परब मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनी बेटियों की कसम खाते हैं और हर जांच के लिए तैयार हैं। मेरी 2 बेटियां हैं जिनको मैं बहुत चाहता हूं। ये दोनों की सौगंध खा के मैं कहता हूं कि ऐसा कोई काम मैंने किया नहीं है। ये दोनों कामों से मेरा कोई संबंध नहीं है और इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है, कोई भी इंक्वायरी हो, फिर वो CBI की हो, NIA की हो, रॉ की हो या कोई भी इंक्वायरी हो, सभी कोई सी भी तरह की इंक्वायरी को मैं सामने जाने के लिए तैयार हूं। अनिल परब बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी मानती है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों पार्टियां सचिन वाजे का बचाव कर रही थी, उससे लगता है कि वाजे के पास इन नेताओं के गहरे राज हैं। अब वाजे स्वयं कबूल कर रहा है कि शिवसेना का नेता मंत्री उनसे करोड़ों रुपए की वसूली चाह रहा था। इन दोनों का आपसी मेल क्या है?
विगत सवा महीनों में तीनों दल के नेता जिस प्रकार से वाजे का बचाव और समर्थन कर रहे हैं, वह अपने आप में सुनिश्चित करता है कि वाजे की वसूली के पीछे ये तीनों दल के बड़े नेता हैं। सचिन वाजे ने अपनी इस चिट्ठी में खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की है। ये भी कोशिश की है कि वो अपने आकाओं के इशारों पर तो नाच रहा था, लेकिन जब उसने आदेश मानने से इनकार कर दिया तो उसे झूठे केस में फंसा दिया गया। अब एंटीलिया बारूद केस वसूली से आगे पहुंच गया है। अनिल देशमुख ने सोचा था कि इस्तीफे से मामला शांत हो जाएगा, लेकिन लेटर बम 2.0 ने अनिल देशमुख के साथ साथ उन सब की मुसीबतें बढ़ा दी हैं जिनके नाम इस चिट्ठी में हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।